Hello and welcome back to all my viewers. Exercise 12.1 Algebraic Expression Class 7 we have discussed in the previous video. Dear student, if you haven't seen the video, please go and watch it. That will help you here to solve this exercise 12.2. Fine. क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई कंबाइनिंग लाइक टर्म. ठीक है, हमें सिंप्लीफाई करना है लाइक टर्म को कंबाइन करके. लाइक टर्म का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियो. प्लीज गो एंड वॉच दैट. नाउ 21b माइनस 32. पहले तो हमें पता होना चाहिए कि लाइक टर्म कौन कौन सी है जिसके वेरिएबल सेम होते हैं. तो अगर मेरे को लाइक टर्म यहाँ से ढूंढनी है तो इसके पास b है, और कोई है जिसके पास b है, इसके पास नहीं है, तो ये इसका लाइक नहीं होगा. हियर वी हैव b, सो इट विल बी लाइक, एंड हियर इट इज़ ऑल्सो b. सो हमारे पास लाइक टर्म 3 है यहाँ पे. एक 32 अकेला बच जाता है. पहले हम इनको इकट्ठा लिखेंगे. 21b प्लस 7b माइनस 20b एंड 32 को हम सेपरेट लिख देते हैं, दैट इज़ माइनस 32. फाइन. अब देखो इनको सॉल्व कैसे करना है. इंटीजर्स वी हैव ऑलरेडी डन. तो देखो आपके पास क्या है, प्लस का 21, यहाँ से देख लेते हैं. व्हाट यू हैव, 21 प्लस का है जिसका कोई साइन नहीं होता फ्रंट में, दैट मीन्स उसका साइन प्लस का होता है, बट हम उसको लिखते ही नहीं हैं. ठीक है, वो अंडरस्टूड होता है. 21 7 भी प्लस का है, ये देखो उसका साइन, एंड 20 इज़ ऑफ माइनस. ये तीन चीज़ें हैं जिनको हमें सॉल्व करना है. पहले तो ऐड वाले इकट्ठा कर लेते हैं. प्लस प्लस हमेशा प्लस होता है और साइन भी प्लस का रहता है. ठीक है, 21 और 7 को जब आप ऐड करेंगे, बोथ प्लस के साइन थे तो हमने एडिशन कर दिया और साइन प्लस का आ गया, और माइनस 20. अब इन दोनों को एक अलग से सॉल्व कर लेते हैं. प्लस माइनस हमेशा सब्ट्रैक्शन होता है, साइन बड़े का आता है. फाइन, दिस इज़ व्हाट वी हैव लर्नड. प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन होगा, दैट मीन्स 28 में से 20 जाएगा तो 8, और साइन हमेशा बड़े का. बड़ा कौन है, 28, और 28 का साइन प्लस का था तो मैंने प्लस का लगा दिया. इसको इसको और इसको अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो मेरा आंसर क्या आ जाता है, 8b. ठीक है, और माइनस 32, क्योंकि इसका तो कोई लाइक था ही नहीं, ये एज इट इज़ यहाँ पे रह जाएगा. दैट इज आंसर विल बी, इफ़ यू वांट टू राइट प्लस हियर, इट्स योर चॉइस. अगर आप उसको हटाना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर किसी का कोई साइन नहीं लिखा होता तो वो प्लस ही होता है. दैट इज़ अंडरस्टूड. ओके, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन इज, दैट इज सेकेंड पार्ट. माइनस जेड स्क्वायर प्लस 13z स्क्वायर माइनस 5z प्लस 7z क्यूब माइनस 15z. ओके, दिस इज द क्वेश्चन. हम लाइक को एक ढूंढेंगे. नाउ सी, z स्क्वायर, ये भी z स्क्वायर है, दोनों लाइक, और ये z क्यूब है, बाकी नहीं मिले, दो ही है. यहाँ पे 15z खाली z वाली टर्म है, और ये सॉरी ये माइनस का 5z है, ये 15z है. ये दोनों आपस में लाइक है. जिस पे मैंने डबल टिक लगाया वो आपस में लाइक है, सिंगल टिक वाले आपस में लाइक है. ये अलग है, इसको हम अलग ही लिखेंगे. ओके, नाउ द वे हम लाइक वालों को इकट्ठा कर लेते हैं. माइनस जेड स्क्वायर के साथ 13z स्क्वायर. ठीक है, ये दोनों तो ऑलरेडी इकट्ठे हैं, इन दोनों को इकट्ठा लिख लेते हैं. माइनस 5z माइनस 15z, एंड इट विल बी रिटन एज सेपरेट बिकॉज देयर आर नो लाइक टर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्म. नाउ वी कैन सॉल्व दिस टू. लाइक को लाइक के साथ सोल्व कर सकते हैं, ये दोनों सोल्व हो सकती है, ये दोनों सोल्व हो सकती है, ये सिंगल टर्म है. ना हम थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं. कैसे, अगर इसके साथ कोई भी टर्म नहीं है, दैट मीन्स हियर इट इज़ 1. ओके, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा आपके पास, -1. इसका कोफिशिएंट देखो, माइनस का साइन और कोई नंबर नहीं है तो 1 ज़रूर होगा वहाँ पे. एंड प्लस 13 सोल्व करें. प्लस माइनस हमेशा सब्ट्रैक्शन होता है, दैट मीन्स 13 माइनस 1 12, और साइन हमेशा किसका आता है, बड़े का आता है. तो इन दोनों को सोल्व करके क्या आ जाएगा, 12z स्क्वायर. प्लस का आएगा, मैंने नहीं लिखा बिकॉज आपको पता है वो अंडरस्टूड होता है. अब इन दोनों को देख लेते हैं. हेयर इट इज़ -5 और दूसरा माइनस का 15 है. माइनस माइनस हमेशा एडिशन होता है, सेम साइन हमेशा एडिशन ही देंगे जब दोनों के सेम साइन होते हैं, बट साइन यहाँ पे देखना पड़ेगा बड़े का, और बड़ा कौन है, माइनस. ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 20. इसके साथ वेरिएबल लिखना बहुत ज़रूरी है. अगर यहाँ पे दोनों z स्क्वायर के थे तो यहाँ पे z स्क्वायर आएगा, ये दोनों z वाले थे तो यहाँ पे z आएगा, और क्योंकि लास्ट वाला तो सिंगल है, इट विल बी रिटन लाइक दैट ओनली. उसको तो सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि उसका पार्टनर ही नहीं है हमारे पास. दिस विल बी द आंसर. वहीं पे छोड़ देना है जब सारे अलग अलग वेरिएबल वाले बच जाए. z स्क्वायर है, ये z है, ये z क्यूब है, सब अलग हो चुके हैं, हम अपने आंसर को यहीं पे छोड़ सकते हैं. नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट, थर्ड पार्ट, दैट इज p माइनस q
minus q minus p. ओके, दिस इज़ द पार्ट. सबसे पहले तो डियर स्टूडेंट, अगर कभी भी आपको ब्रैकेट के बाहर माइनस दिखाई दे, दैट माइनस विल चेंज ऑल द साइन ऑफ द वेरिएबल विच आर इनसाइड द ब्रैकेट. ब्रैकेट के अंदर जो भी आपके पास नंबर या टर्म्स है, सबके साइन को चेंज करेगा. कैसे? ओपन करो. इस पी का साइन प्लस है, ठीक है, उसको माइनस बना देगा. क्यू का साइन माइनस है, उसको प्लस बना देगा. ये पावर होती है किसके पास? माइनस के पास, अगर वो ब्रैकेट के बाहर बैठा है तो. माइनस क्यू, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, फिर से माइनस रखा है. देखो क्यू का साइन कैसा है यहाँ पे? प्लस, उसको क्या बना देगा? माइनस. और पी का साइन माइनस है तो उसको क्या बना देगा? प्लस. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. ब्रैकेट के बाहर माइनस देखते ही यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट इट इज़ गोइंग टू चेंज द साइन ऑफ ऑल द वेरिएबल्स, ऑल द टर्म्स विच आर इनसाइड द ब्रैकेट. अब देखो, दिस इज़, जब भी आपके पास ऐसे टर्म हो ना, प्लस का 3 और माइनस का 3, तो स्टूडेंट वो कैंसिल हो जाते हैं. सेम टर्म्स विद ऑपोजिट साइन आर ऑलवेज कैंसल्ड. सेम, दिस इज प्लस पी, दिस इज माइनस पी. देखो कोई साइन नहीं था, दैट मीन्स इट इज प्लस पी माइनस पी, कैंसल्ड. प्लस क्यू माइनस क्यू, बोथ आर कैंसल्ड. ये क्यू है, ये पी है, ये कैंसिल नहीं हो सकते. तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, माइनस क्यू प्लस पी. या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस वाले को आगे लिख लो, पी वाले को, और क्यू, क्योंकि उसका साइन माइनस का है तो उसको पीछे लिख लिया. पी वाले को तो आगे लिख लिया क्योंकि उसका साइन पॉजिटिव था ये वाला, और क्यू माइनस था तो उसको मैंने थोड़ा सा पीछे लिख दिया. फाइन, दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी थर्ड पार्ट. फोर्थ पार्ट ऑफ इट सेज 3a minus 2b minus ab minus a minus b plus ab plus 3ab plus b minus a. okay, this is the question. पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे और ब्रैकेट के बाहर माइनस है ना, इस पर ज़्यादा ध्यान और फोकस रखना है. 3a minus 2b minus ab. अब ब्रैकेट ओपन करें. a अंदर पॉजिटिव साइन के साथ बैठा था, ये उसके साइन को माइनस बना देगा. b का साइन माइनस था, इट विल मेक इट एज प्लस, और इसका साइन माइनस, एंड रिमेनिंग टर्म विल बी सेम, 3ab प्लस b माइनस a. वी विल नाउ सी, अब क्या कोई टर्म किसी से कोई कैंसिल हो रहा है? वी विल जस्ट फाइंड इट आउट. नो टर्म्स आर बीइंग कैंसल्ड. फाइन, कोई टर्म कैंसिल नहीं हो रहे तो हम लाइक को इकट्ठा करेंगे. लाइक देखो a, ठीक है, a एंड दिस इज ऑल्सो a. 3 टर्म हमारे पास a वाली है. b वाली टर्म देख लेते हैं, b एंड दिस इज b. ठीक है, अब ए बी वाली टर्म देख लेते हैं. ए बी के नीचे मैं डबल टिक लगा रही हूँ. ये भी, इसके पास भी ए बी है, इसके पास भी ए बी है, और इसके पास भी ए बी है. ठीक है, कैसे कंबाइन करेंगे? 3a माइनस ए, ये भी चला गया, ये भी चला गया, एंड दिस इज ऑल्सो गॉन. अब बी वाले देख लेते हैं, माइनस 2b प्लस बी एंड प्लस बी. दिस इज गॉन, दिस इज गॉन, दिस इज गॉन. माइनस ए बी अगेन, माइनस ए बी एंड प्लस 3ab. ओके, हमने क्या किया? लाइक को इकट्ठा लिख लिया. ये तीनों आपस में लाइक है, ये तीनों आपस में लाइक है, और ये तीनों आपस में लाइक है. ये सबके पास a है, इन सब के पास b है, और इन सब के पास क्या है? ab है. अब सॉल्व कर लेते हैं. देखो प्लस 3 -1 सॉल्व करो. प्लस माइनस माइनस, अगर मैं इन दोनों को करती हूँ सिर्फ, देखो प्लस माइनस तो हमेशा सब्ट्रैक्शन होता है और साइन हमेशा बड़े का आता है. अब ये -1 चला जाएगा यहाँ पे, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन साइन बढ़ेगा. जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ रहा है 1a. वेरिएबल तो आप लिखेंगे ना उसके साथ, वेरिएबल विल बी रिटन लाइक दैट ओनली. फाइन, अब इसको देख लेते हैं. -2 +1 +1, इन दोनों को सॉल्व करते हैं पहले. प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन 1 आ जाएगा यहाँ पे, और साइन हमेशा बढ़ेगा, दैट इज़ -1. और नीचे क्या है हमारे पास? +1. सेम टर्म्स विद ऑपोजिट साइन, तो कैंसिल हो जाएगा. दैट मीन्स ये पूरा कैंसिल हो चुका है हमारे पास. यहाँ पे देखो ये पूरा ही क्या बन चुका है? 0. इस पूरे को हम लिखेंगे ही नहीं. अगर 0 आ जाए ना तो हम उस पूरी टर्म्स को वहाँ से हटा देंगे. 0 भी लिखने का कोई यूज़ ही नहीं होता. नाउ वी विल गो फॉर दिस. ये देखो इसका कोफिशिएंट क्या है? -1. जिसके साथ नहीं कोई नंबर होता है -1, इसका कोफिशिएंट भी क्या है? -1, और इसका कोफिशिएंट क्या है आपके पास? 3. पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं. -1 एडिशन होगा और साइन माइनस का आएगा. ठीक है, और नीचे कौन बचा है? +3. प्लस माइनस ऑलवेज सब्ट्रैक्शन, साइन विल बी ऑफ बिगर. तो प्लस का 1 एंड व्हाट इज़ द वेरिएबल? ab.
ठीक है। तो यहाँ से क्या आया है ए बी, ये पूरा 0 बन चुका था, वी हैव डिस्कस्ड हियर। और यहाँ से हमारे पास क्या आया 1 ए बी। चाहो तो आप 1 को हटा भी सकते हैं, यू मे राइट योर आंसर लाइक ए प्लस ए बी। ठीक है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती कि सबके साथ 1 होता ही है ऑलरेडी। फाइन। फिफ्थ पार्ट ऑफ इट, 5x² y माइनस 5x² प्लस 3y(x² माइनस 3y² प्लस x² माइनस y² प्लस 8xy² minus 3y². Okay, this is fifth part of this exercise, is this question. like ढूंढते हैं, x की पावर 2y, ये तो नहीं है, x की पावर 2y देखो थोड़ा आगे पीछे है पर हमने ढूंढ लिया, x की 2y, एक और मिल गया x की 2y, x², ठीक है, x², एक ये मिल गया x², और नहीं है x² वाली टर्म हेयर। अगर हम इसके पास जाए y², डबल टिक लगा लेते हैं, और ये y² और एक और y² की भी 3 है, x² y वाली भी 3 टर्म्स हैं, बस y² वाली 2 हैं, इकट्ठा कर लेते हैं 5x² y प्लस 3। आप इसको चाहो तो x² y लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं उसने y को पहले लिखा है x को बाद में, तो आप भी वैसे लिखेंगे। इफ़ यू वांट x² इसके प्लेस पे चला जाए, y इसके प्लेस पे चला जाए, तो यू कैन डू लाइक दैट ऑल्सो। 5x² आ गया, 3x² y आ गया, और 8x² y। ठीक है, ये जा चुका है, ये जा चुका है, एंड दिस इज ऑल्सो गॉन। अब हम x² की टर्म ले लेते हैं, माइनस 5x², दिस इज गॉन, x², एक यहाँ पे हमारे पास x², ठीक है, प्लस हमारे पास बचेगा ये वाला माइनस 3y² माइनस y² एंड माइनस 3y²। ये और ये है ना, लाइक को हमने इकट्ठा कर लिया, अनलाइक को हमने अलग कर लिया। देखो ये तीनों आपस में लाइक है, ये दोनों आपस में लाइक है, और ये तीनों आपस में लाइक है। अब इनको सोल्व कर लेते हैं। इनको सोल्व करने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी है नहीं, देखो सारे ही एडिशन के हैं, माइनस साइन आए तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, वरना सारे प्लस के हैं, सीधा ऐड कर सकते हैं। 5 + 3 8, 8 + 8 16, वेरिएबल सेम लिखा जाएगा। ये सारे क्योंकि x² y है तो वो लिख दिया हमने। यहाँ पे देखो माइनस का 5 एंड प्लस का 1, सी माइनस का 5 और इसके साथ प्लस का 1, सब्ट्रैक्शन होगा, साइन बड़े का आएगा, -4x²। फाइन, ये सोल्व हो चुका है, ये भी हो चुका है। अब इस पे आ जाते हैं, -3, देखो -3 -1 -3, सारे ही सेम साइन वाले हैं, सबका एडिशन कर दो, 10 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 7 आ जाएगा, आई एम सॉरी, इट विल बी 7, 3 3 एंड 1, 7 आ जाएगा। और साइन हमेशा किसका आएगा, माइनस का आ जाएगा। जब भी सेम साइन दिखाई दे तो हम सबको ऐड करेंगे साइन। अगर सारों के सेम प्लस के होते तो इसका भी साइन प्लस आ जाता, अगर सारों के साइन माइनस है तो आंसर का भी साइन माइनस आ जाएगा। इट विल बी -7y², दिस विल बी द आंसर। सारी अलग अलग टर्म्स है तो आंसर को हम यहीं पे छोड़ सकते हैं। ओके, लेट्स गो फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज, देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, बी वेरी विजिलेंट। 6, दैट इज 3y² + 5y - 4 माइनस 8y - y² - 4। ओके, नाउ ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3y² + 5y - 4, ब्रैकेट ओपन करो। देखो 8 का साइन यहाँ पे प्लस है, ये बाहर माइनस का साइन उसके साइन को चेंज करेगा, -8y + y² एंड +4। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि ये माइनस साइन बहुत पावरफुल है। ठीक है, इसके बाद बहुत पावर है, अंदर वाले को सबके साइन चेंज कर देगा। अगर आप साइन चेंज नहीं करेंगे यू विल गेट द रॉन्ग आंसर फॉर इट। लाइक को इकट्ठा कर लेते हैं, y², इनको एक जगह पे लिख लेते हैं, 3y² एंड y², ये y, ये भी y, 5y - 8y, और इसके पास कोई वेरिएबल नहीं है, इसके पास भी कोई वेरिएबल नहीं है, इनको इकट्ठा लिख लेंगे, 4 एंड दिस 4। ओके, इनको हम ऐड कर सकते हैं, दोनों ही एडिशन के हैं, इसके पास 3 है, इसके पास 1 है, तो हेयर आई विल राइट 4y²। ये प्लस का 5 है और वो माइनस का 8 है, प्लस माइनस हमेशा सब्ट्रैक्शन होता है, साइन बड़े का आता है। इन दोनों को सोल्व करके आ जाएगा 3y। यहाँ पे देखो सेम नंबर्स विद ऑपोजिट साइन,
4 4, ये माइनस है ये प्लस है, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल। सिर्फ इतना ही आंसर बचेगा, आगे तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। फाइन। सो 4y² - 3y विल बी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन। ओके, दिस क्वेश्चन वॉज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हायर क्लासेस में भी आपका ये कॉन्सेप्ट चलेगा। सो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इन क्वेश्चन को अभी क्लियर कर लेना। इफ़ यू हैव स्टिल एनी डाउट प्लीज़ वॉच द वीडियो अगेन, है ना। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट लगे तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो समझ आए हो, पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स and subscribe the channel if you haven't subscribed it, and or if you are new at this channel. We will meet in the next video with the remaining question of the same exercise. Till then, goodbye and take care of yourself.